जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस के बारे में। जिनको यूपी पीसीएस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, यूपी पीसीएस क्या है, इसका एग्ज़ाम कैसे होता है और इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बाकी इसमें हम बात करेंगे वर्ष 2023 में इसका जो है बहुत बड़ा इसमें बदलाव देखने को मिला है, वह बदलाव क्या हुआ है और यहाँ पर ऑप्शनल का खेल खत्म, यानी ऑप्शनल इसमें से समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ यूपी पीसीएस में कितने नंबर लाने पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और प्रीलिम्स हम पास कर जाएंगे, मेंस में पहुंच जाएंगे, कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट मिलती है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, प्रीवियस ईयर कितना कट ऑफ गया था, इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। बस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा बने, लेकिन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको पता होगा यूपी पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। हालांकि पद कम है, लेकिन आगे बढ़ जाएंगे। और दोस्त, यदि आप अभी तक चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बटन को दबा करके बगल में एक घंटे का निशान आएगा, उसको भी दबा देना है। और वीडियो को अभी लाइक मत करिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके भी बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यूपी पीसीएस जैसे केंद्र स्तर पर यूपीएससी होता है, वैसे राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा कराई जाती है जिसका नाम है यूपी पीएससी के द्वारा कराई जाती है यूपी पीसीएस की परीक्षा। इसको पास करने के उपरांत क्या बनते हैं, जैसे एसडीएम बनेंगे, डिप्टी एसपी बनते हैं, बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं, डिप्टी जेलर वगैरह, यह सब चीज़ बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्टें हैं। एक बार यहाँ पर देख लीजिए, हमने स्लाइड बना करके सभी चीज़ के बारे में यहाँ पर समझा के रखा है, तो बात करेंगे। देखिए, और एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले यह तो पता होना चाहिए कि कैसा एग्ज़ाम है, कैसा इसके क्वेश्चन का लेवल आता है। उसके लिए हमने यहाँ पर यूपी पीसीएस 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना दिया है और टेलीग्राम चैनल पर भी इसको हमने डाल दिया है। इसका वीडियो भी उपलब्ध है, आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। और बाकी अपना टेलीग्राम चैनल है @कन्हैया जीएस वर्ल्ड लगा कर टेलीग्राम पर सर्च कर जाइएगा, वहाँ पर यह सब PDF आपको मिल जाएगी। देखिए, यूपी पीसीएस में परीक्षा पास करने के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के उपरांत हमें मेंस में बैठने का मौका मिलता है और प्रीलिम्स से मेंस के लिए लगभग 15 गुना कैंडिडेट पास किए जाते हैं। मेंस यदि हम पास कर लें तब फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है और पास करने के उपरांत सिलेक्शन हो जाता है। अभी इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स हमारा 2 पेपर होता है। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, इसी के आधार पर मेरिट बनती है और हम मेंस के लिए पहुंचते हैं। दूसरा पेपर होता है सी सेट का, यह केवल क्वालिफाइंग होता है। आपको मात्र इसमें 33% अंक लाने होंगे, बाकी यह नंबर कहीं भी नहीं जुड़ता है। उसके बाद जब हम मेंस में पहुंच जाते हैं तो मेंस में टोटल 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी कि पेपर और पेन से कापी पर लिखना होता है, मतलब पेपर पर पेन से लिखना होता है। यह 1500 नंबर के होते हैं। फाइनली सिलेक्शन मेंस के एग्ज़ाम से और इंटरव्यू के एग्ज़ाम से ही सिलेक्शन, दोनों मार्क्स का मिला के, यानी कि 1500 प्लस 100, 1600 नंबर पे हमारा सिलेक्शन होता है। चलिए अब बात करते हैं एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से। देखिए, यूपी पीसीएस जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स यह परीक्षा कैसे होता है, तो ऑफलाइन मोड में होता है, यानी कि आपको OMR सीट पर पेन से गोला गोला भरना रहता है OMR पर। ठीक है, और इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 में। 200 क्वेश्चन पूछे, 200 नहीं, यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको चेंज कर लीजिएगा। इसमें प्री में 2 पेपर होते हैं और पहला पेपर जो होता है 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 150 क्वेश्चन का यह पेपर आपको मिलेगा, जिसे जनरल स्टडीज़ 1 कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो दूसरा पेपर होता है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसे सी सेट कहा जाता है। इसे केवल क्वालिफाइंग करना रहता है और इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3, यानी कि 0.33। यदि आपने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो आपका उतना कट जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है 150 मार्क्स का, और यहाँ पर सी सेट हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं।
देखिए पेपर 1 का नाम है सामान्य अध्ययन, पेपर 2 का नाम है सामान्य अध्ययन 2। और परीक्षा अवधि की बात करें तो जो पहला पेपर होता है उसका टाइमिंग होता है 9 साढ़े 9 बजे से 11:30 बजे तक, और दूसरे पेपर का टाइमिंग होता है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, यानी कि दोनों पेपर एक ही दिन में आयोजित कराए जाते हैं। और यहाँ पर इतने अंकों का पेपर होता है, 200 अंकों का। ठीक है, क्वेश्चन कितने आते हैं? 150 प्रश्न, 150। और जो दूसरा पेपर होता है उसमें पेपर 2 में 100 प्रश्न आते हैं। बात करें, एक बात यहाँ पर समझिएगा, कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं, और नंबर कितने का होता है? 200 नंबर का क्वेश्चन होता है। परीक्षा हमने बता ही दिया ऑफलाइन प्रकार का होता है, निगेटिव मार्किंग 0.33 निगेटिव मार्किंग होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए प्री हमने क्वालिफाई कर लिया, प्री के बाद हम लोग मेंस में बैठेंगे। मेंस में देखिए कितने सारे पेपर होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए प्री में हम कितने नंबर पाएंगे तो हमारा सिलेक्शन लगभग हो जाएगा, इसके बारे में भी हमने आगे बताया है। प्रीवियस ईयर के जितने भी लगभग 4-5 वर्षों के हमने कट ऑफ लिया है कि कितने नंबर पर हमारा 200 में से कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, लगभग मान के चलिए। देखिए जैसे ही हम मेंस में पहुँचते हैं, तो मेंस में पहुँचने के बाद यहाँ पर टोटल 8 पेपर कराए जाते हैं। ठीक है, 8 पेपर कराए जाते हैं, जिनमें से पहला पेपर होता है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी का यह अधिकतम कितने अंक का होता है? 150 नंबर का पेपर होता है। और हमने पहले भी बता दिया है पेपर कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव, यानी आपको लिखना रहेगा। पेपर 2 होता है निबंध, यानी कि एस्से का होता है। एस्से भी 150 नंबर का आता है, और इन सभी के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाता है हर एक पेपर के लिए। फिर तीसरा पेपर यहाँ पर होता है जिसे हम लोग कहते हैं जीएस पेपर 1, यानी कि सामान्य अध्ययन 1। यह 200 नंबर का होता है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं हमने आगे सिलेबस में रखा है। फिर देखिए चौथा पेपर यहाँ पर होता है जीएस पेपर 2। यह भी 150 नंबर का नहीं, 200 नंबर का होता है। उसके बाद होता है सामान्य अध्ययन 3, यानी कि जीएस पेपर 3। यह भी 200 नंबर का होता है। उसके बाद आता है जीएस पेपर 4, यानी कि सामान्य अध्ययन 4। यह भी 200 नंबर का पेपर होता है। हर एक जीएस के पेपर के लिए अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। अब की बार जो बदलाव किया गया है 2023 में, वह यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा सामान्य अध्ययन 5 और 6। इसके पहले यानी कि वर्ष 2022 तक यहाँ पर यह जो दोनों जो पेपर दिया है, इसके जगह ऑप्शनल पेपर होता था, यानी कि 28-29 सब्जेक्ट दिए होते थे, उनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता था, उसके 2 पेपर होते थे। तो अब की बार उस ऑप्शनल को हटा करके सामान्य अध्ययन 5 और सामान्य अध्ययन पेपर 6 रख दिया गया है। यह भी कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का और 200 नंबर का होगा। इसमें क्या पूछा जाएगा एक बार चलिए हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, दिखा देंगे अभी सिलेबस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो 200 नंबर का होगा, इसमें जो पूछा जाएगा यह सबसे बड़ा यूपी के अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदे होगा, क्योंकि यहाँ पर यूपी स्पेशली पूछा जाएगा। अभी आयोग ने इसका जारी कर दिया है, हम आगे अभी बात करेंगे। इस प्रकार से टोटल मिला लिया जाए तो टोटल 1500 नंबर का कुल पेपर होता है। ठीक है, 1500 नंबर का मेंस होता है, तो आपको 1500 नंबर यहाँ से 1500 नंबर का पेपर होता है। और यह जो सभी पेपर हैं एक सप्ताह के अंदर आयोजित कराए जाते हैं। देखिए हमने मेंस दे दिया, मेंस में क्वालिफाई होने के बाद फाइनली बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू होता है 100 नंबर का, यानी कि 1500 हमारा मेंस का हो गया और 100 नंबर इंटरव्यू का हो गया। जो टोटल मेरिट बनती है 1600 नंबर पर मेरिट बनती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए यह ऑप्शनल था, इसे हटा दिया गया है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। इंटरव्यू में देखिए क्या पूछा जाता है, तो इंटरव्यू के दौरान यूपीपीएससी का अंतिम दौर है। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को कार्मिक साक्षरता के लिए बुलाया जाता है, जो 100 अंकों का होगा, और यह बोर्ड द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि अभ्यर्थियों से उनके व्यक्तिगत उनके कैरियर के बारे में यह सब यहाँ पर जांचा जाता है, और व्यक्तिगत परीक्षण में अपने अकादमिक अध्ययन के अलावा उम्मीदवारों को अपने राज्य या देश के भीतर हो रहे मामलों के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे मानसिक गुण और विश्लेषणात्मक क्षमता के बारे में पता लगाया जाता है इंटरव्यू से। अब देखिए प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लीजिए। वर्ष 2018 में जो था 150 क्वेश्चन आता है, तो 150 क्वेश्चन में से यदि जिन्होंने 95 अधिकतम अंक मतलब 95 क्वेश्चन सही कर दिए थे, उनका सिलेक्शन मेंस के लिए हो गया था। ठीक है, 95 क्वेश्चन मतलब 126 मार्क्स, यानी कि 150 क्वेश्चन आता है 200 मार्क का रहता है।
तो 95 क्वेश्चन जिन्होंने कर दिया 150 में से उसका सिलेक्शन हो गया था। वर्ष 2019 की बात करें तो 87 क्वेश्चन जिन्होंने कर दिया था उनका सिलेक्शन मेंस के लिए हो गया था। यही 2020 की बात करें तो 83 प्रश्न यह अधिकतम है, ठीक है। बाकी ओबीसी हो गया, एसटी हो गया और महिलाओं के लिए और भी कम गया था, यह अधिकतम बता रहे हैं। 83 प्रश्न पे सिलेक्शन हो गया था। 2021 के लिए 87 प्रश्न पे सिलेक्शन हो गया था। 2017 में यहाँ पर 87 प्रश्न पर सिलेक्शन हो गया था। यह प्रीवियस ईयर 2021 की कट ऑफ है जो एकदम फाइनली कट ऑफ जारी की गई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अंक यहाँ पर लिखा गया है। तो जनरल वालों के लिए 115 अंक पे सिलेक्शन हो गया था और यहाँ पर देखेंगे ओबीसी के लिए 113 पर और ईडब्ल्यूएस का सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था 117, क्या है 117 मार्क्स है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, EMARKS मार्क्स यानी कि नंबर है। और बाकी इतने प्रश्न करने पर यहाँ पर सिलेक्शन मिल गया था, ठीक है। अपना अपना कैटेगरी का यहाँ पर आप लोग मिला लेते हैं, मिला लीजिएगा। अब बात करते हैं कि कितने नंबर पे हमें कौन सी पोस्ट मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एसडीएम की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी के लिए जाता है। एसडीएम सबके लिए, एसडीएम हो गया, डीएसपी हो गया, सबके लिए यह खुली पोस्ट है। इसमें बस मात्र आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो 1500 मेंस में से जनरली देखा गया है जिन्होंने भी 900 से 950 के बीच 1500 में से ला दिया उनका सिलेक्शन हो जाता है। इंटरव्यू का नंबर यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो 15 में से 900 950 यदि आप ला दिए तो आपको सबसे टॉप पोस्ट एसडीएम की मिल जाती है। उसके अलावा डिप्टी एसपी यानी कि डिप्टी एसपी के लिए 850 से 900 नंबर यदि 1500 में से आपने पा गया तो जनरली यहाँ पर इसके लिए सिलेक्शन हो जाता है। बाकी इससे कम नंबर जिन्होंने पाया उनका भी सिलेक्शन होता है, जैसे वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, जेलर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के तमाम पोस्टेज होते हैं उनमें सिलेक्शन हो जाता है। या कितने में से हमने बताया 1500 में से, बाकी इंटरव्यू का इसमें हमने नहीं जोड़ा है। अब देखिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस यह किसका है? मेंस का सिलेबस है, ठीक है। तो मेंस में कितने सब्जेक्ट थे? 8 सब्जेक्ट थे। तो 8 का आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट मिला लीजिएगा। मेंस से पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं प्रीलिम्स, यानी कि प्रीलिम्स में जो 2 पेपर होता है उसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सामान्य अध्ययन 1 यानी कि जो पेपर 1 होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ यानी कि करंट अफेयर, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के बारे में पूछा जाता है। उसके अलावा भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें भारत के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी होनी चाहिए। और स्वतंत्रता के दौरान, स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए उससे संबंधित। उसके अलावा यहाँ पर भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल से प्रश्न आता है, जैसे भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल हो गया, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, विश्व भूगोल के विषय में केवल सामान्य जानकारी की परख होगी, ठीक है। इसके अलावा भारत के अंतर्गत भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अलावा भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, आधिकारिक भाषा प्रकरण से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र एवं इनिशिएटिव आदि से संबंधित यहाँ पर जनसंख्या से भी संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे, आप बस वीडियो देखते रहिए। सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछने को मिलेगा और इसमें मेन बात है कि ज़्यादा संबंधित यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न आते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पर फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब दूसरा पेपर यहाँ पर आ गया, पेपर नंबर 2 जिसे सी सेट कहा जाता है, ठीक है। तो सी सेट में देखिए क्या पूछा जाता है, इसमें मात्र 33% आपको लाना होगा। तो देखिए इसमें पहला लगभग 20 क्वेश्चन पूछा है, 15 क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश का कम्प्रिहेंसिव, और उसके अलावा हिंदी का भी पूछा जाता है 15 से 20 क्वेश्चन, और अंतर्व्यक्तियों क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता यानी कि यहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है, और निर्णय क्षमता एवं सामान्य समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, और हाई स्कूल में लेवल का गणित होता है, जैसे कि आयत से संबंधित क्वेश्चन हो गया, ठीक है, त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन हो गया, और भी माध्यिका, बारंबारता, यानी हाई स्कूल में जितने लगभग सिलेबस होते हैं उन सब से हाई स्कूल स्तर की गणित भी यहाँ पर पूछी जाती है। इसमें परसेंटेज, लाभ, हानि, यह सब देखने को मिलता है। उसके अलावा सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल
की लगभग 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। सबका वेटेज फिक्स है, हम आगे अभी बात करेंगे। और हिंदी से भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अंक गणित में क्या क्या सिलेबस है, जैसे संख्या पद्धति हो गया, प्राकृतिक पूर्णांक हो गया, परिमेय अपरिमेय हो गई, वास्तविक संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ और लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम एचसीएफ, औसत, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम तथा समय, चाल, समय, दूरी, यह सब। उसके अलावा बीजगणित से बहुपद, गुणनखंड, महत्तम समापवर्त, शेषफल प्रमेय, सरल युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, समुच्चय, यह सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। वेन आरेख से भी क्वेश्चन रहता है। रेखा गणित की बात करें तो इसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज, वृत्त एवं संरचना और वृत्ताकार, बेलन, समकोणीय, वृत्ताकार, शंकु, घन, आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सांख्यिकी से जैसे आंकड़ों का संग्रह हो गया, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन, सारणियन, संचयी बारंबारता, आयत चित्र, यह सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कंप्रिहेंसिव हाई स्कूल लेवल का आता है। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंचुकेशन, वर्ड मीनिंग और यहाँ पर वोकैबुलरी यूजेज, आइडम फ्रेज, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। और हिंदी में जो क्वेश्चन पूछता है तो उसमें जैसे क्या पूछता है, हिंदी का एक वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे एवं लोकोक्ति, तद्भव, तत्सम, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा में होने वाली अशुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, यह सब हिंदी से क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। अब बढ़ते हैं मेंस सिलेबस की ओर, ठीक है। प्री हो गया, मेंस सिलेबस में क्या रहता है, ठीक है। देखिए मेंस में क्या होता है, 8 पेपर आता है, आठों पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है। उसका सिलेबस एक बार देख लीजिए। पहला हिंदी आता है जो कि 150 नंबर का होता है। इसमें खंड दे दिया जाएगा, अवबोध एवं प्रश्नोत्तर लिखना रहेगा, संक्षेपण और सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालयीय आदेश, सूचना परिपत्र से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा इसमें भी आपको शब्द ज्ञान, अर्थ, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, इन सबसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लोकोक्ति, मुहावरा भी रहता है। उसके बाद निबंध का क्वेश्चन होता है, यह भी 150 नंबर का होता है। निबंध आपको 3 खंडों में देखने को मिलेगा। पहले में संस्कृत एवं साहित्य से संबंधित आपको निबंध लिखना रहेगा, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर खंड 2 में विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, उद्योग एवं व्यापार से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। खंड सी में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, जल प्रलय, राष्ट्रीय विकास परियोजना, इन सब से आपको मिलेगा। और यह क्या कर रहा है, निबंध में 3 खंड होंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक खंड में से एक विषय का चयन करना होगा, यानी कि तीनों खंड में से कोई एक विषय आपको, प्रत्येक खंड में से एक विषय का चयन करना होगा और प्रत्येक पर 700 शब्दों में यहाँ पर निबंध लिखना रहेगा। उसके बाद आता है जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 यह सब 200 नंबर का होता है और उसमें भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, कला, रूप, साहित्य और वास्तुकला से संबंधित पहलुओं पर क्वेश्चन रहेगा। और 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान तक आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय, स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकत्रित और पुनर्गठन से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी के बाद की महत्वपूर्ण घटनाएं, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं पर पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, यह सब यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, महिलाओं की भूमिका, महिलाओं का संगठन, जनसंख्या से संबंधित मुद्दे, गरीबी एवं विकासात्मक विषय, शहरीकरण की समस्याएं, यहाँ पर भूमंडल, ठीक है। तो यह सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, भौतिक क्रियाएं से संबंधित, ठीक है। और यहाँ पर भारत के समुद्र संसाधन एवं उसकी क्षमता, मानव प्रवास, भारत पर ध्यान देने के लिए विश्व की शरणार्थी समस्या, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में सीमा, सीमांत, जनसंख्या और बस्तियां, इस प्रकार से यहाँ पर आपने जितना देखा यह सब पेपर 1 के अंतर्गत आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, ठीक है। जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 2 में क्या रहता है, तो इसमें भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान एवं बुनियादी संरचना यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड पर मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर एक एक चीज़ रोक करके पढ़ सकते हैं, वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, वैसे भी लंबा हो रहा है। जीएस पेपर 3 में देखेंगे तो भारत में आर्थिक योजना, उद्देश्य एवं महत्वपूर्ण नीतियाँ, भूमिका, सतत विकास, SDG, ठीक है। SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट
गोल, ठीक है। गरीबी, बेरोजगारी, न्याय मुद्दे, सरकारी बजट, वित्तीय प्रणाली और यहाँ पर कृषि से भी संबंधित इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप एक एक चीज़ को रोक करके डिटेल से पढ़ सकते हैं आप भी, ठीक है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट करें जीएस पेपर 4 में, तो इसमें नीति शास्त्र, इसके अलावा मानवीय सह संबंध, मानवीय क्रियाकलाप, महान नेताओं, सुधारकों, जीवन एवं, ठीक है। आप इसको एक बार रोक करके आराम से डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि पेपर में क्या क्या यहाँ पर पूछा जाता है और यहाँ पर केस स्टडीज़ के रूप में यहाँ पर पूछा जाता है। उसके अलावा जैसा हमने कहा जीएस पेपर 5 और 6 जो अलग से ऐड किया गया है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछले साल यहाँ पर क्या दिया था, ऑप्शनल दिया था। ऑप्शनल की जगह जीएस पेपर 5 और 6 में आप देख सकते हैं अभी अभी यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर आया था नोट, जीएस पेपर 5 एवं 6 में उत्तर प्रदेश के विषय विस्तृत एवं व्यापक पाठ्यक्रम, यानी कि जीएस पेपर 5-6 में यूपी स्पेशल पूछा जाएगा और यह भी 200 नंबर का ही रहेगा ऑप्शनल की जगह। उपयुक्त से संबंधित पाठ्यक्रम शीघ्र ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त कर सकेंगे, यानी कि आयोग इसको जल्द ही अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। अभी कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं आई है। उसके अलावा हमने जैसा कि कहा था प्रीलिम्स के लिए बात करें तो प्रीलिम्स में देखिए 150 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से भारत के इतिहास से संबंधित और राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग 16 क्वेश्चन रहते हैं, भूगोल से 15 क्वेश्चन, पर्यावरण से 25 क्वेश्चन और विज्ञान से 13 क्वेश्चन और राजनीतिक शासन से 19 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से 4 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विशिष्ट से 8 और समसामयिक सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसी से क्वेश्चन मिलता है। यहाँ 23 से लेकर 30 तक यहाँ पर पहुँच जाता है समसामयिक यानी कि करंट अफेयर से, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। मिश्रित यानी मिसक्लेनियस लगभग 22 क्वेश्चन, सरकारी योजनाओं से 5 क्वेश्चन, इस प्रकार से कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर प्रीवियस कुछ सालों में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना सारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक एक चीज़ को रोक कर दे सकते हैं, बाकी करंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें ध्यान देना है। उसके अलावा प्रीलिम्स पेपर 2 में बात करें तो उसमें देखिए अंग्रेजी का 10 क्वेश्चन आता है, अंग्रेजी हिंदी समझ के लिए, और संचार कौशल पारस्परिक कौशल से संबंधित 27 क्वेश्चन और रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, गणित का 15 क्वेश्चन, अंग्रेजी का 8 क्वेश्चन, हिंदी अंग्रेजी का 15 क्वेश्चन, इस प्रकार से कुल 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें मात्र यदि आपने 33 प्रश्न कर दिया तो आप क्वालिफाई हो गए। अगर इसमें फेल हो गए तो प्रीलिम्स का आपका कापी भी नहीं चेक होगा, तो इसमें पास होना मस्ट है, पास होना इसमें ज़रूरी है, ठीक है। इसमें गद्यांश 5 क्वेश्चन इससे रहते हैं और बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों का गद्यांश देखने को मिलता है। इसमें 33% लाना अनिवार्य है, अन्यथा आप फेल कर दिए जाएंगे, ठीक है। हमने इतना चीज़ बताया। यदि आपके मन में अब भी कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई सवाल पूछना है तो आपको लिए नीचे कमेंट बॉक्स पूरी तरीके से खुला है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अभी तक देख रहे हैं तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करके ही जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।